नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। प्राइम टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। बालोतरा में दुष्कर्म कर हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व भाजपा प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी के सदस्य जोगेश्वर गर्ग, पीपी चौधरी, वनिता सेठ पहुंचे पचपदरा। डॉक्टर सतीश पूनिया ने पचपदरा पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। कहा, राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। पचपदरा में हुई दुष्कर्म और फिर हत्या की घटना झकझोर देने वाली है। विफल कानून व्यवस्था का परिणाम है कि प्रदेश की मातृशक्ति असुरक्षित है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। डॉक्टर पूनिया, मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी कुर्सी बचानी आती है पर महिलाओं बहन बेटियों के प्रति अपराध रोकने में फेल है। पूरी पुलिस व्यवस्था को निर्बल कर दिया गया। डॉक्टर पूनिया ने सरकार ने प्रदेश भर में पुलिस का मनोबल कमजोर किया है। 3% ही पुलिसिंग पर खर्च होता है। नफरी से लेकर अन्य संसाधनों की कमी है। डॉक्टर पूनिया पचपदरा, जोधपुर। 9 अप्रैल 2023 प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देशानुसार बालोतरा में दलित महिला दुष्कर्म कर हत्या के मामले में प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी में सदस्य व विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व कमेटी के सदस्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, सांसद पीपी चौधरी, जोधपुर मेयर वनिता सेठ, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता, विधायक हमीर सिंह भायल, पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारण, जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, पूर्व जिला अध्यक्ष आदूराम मेघवाल इत्यादि मौजूद रहे। पचपदरा पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि दलित महिला के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की घटना झकझोर देने वाली है। यह प्रदेश की विफल कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आज प्रदेश की मातृशक्ति असुरक्षित है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुर्सी बचाने के चक्कर में प्रदेश की जनता को भूल गए। महिला अपराध में राजस्थान देश में 1 नंबर पर है। गहलोत सरकार के आने के बाद राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और खासकर महिलाओं के प्रति अपराध के मामले प्रदेश में चरम पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस सरकार में लापरवाह और नाकाम पुलिसिंग व्यवस्था है और उसका नेतृत्व करने वाले गृह मंत्री भी पूरी तरह से विफल है। मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी कुर्सी बचानी आती है पर महिलाओं बहन बेटियों को के प्रति अपराध रोकने में वो विफल है। पूरी पुलिस व्यवस्था को निर्बल कर दिया है। ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से बड़े अपराधों से पूरा राजस्थान त्रस्त है। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अब कांग्रेस के गुजर जाने का समय आ गया है। 2023 में प्रदेश की जनता कांग्रेस को हमेशा के लिए सत्ता से विदा कर देगी। कांग्रेस शासन में राजस्थान में लगातार दुष्कर्म और हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी घटनाएं सरकार और समाज के लिए चुनौती है। 4.5 वर्षों में 9 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और महिला अपराध के 1,25,000 अधिक मामले हैं। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर में पुलिस का मनोबल कमजोर किया। 3% ही पुलिसिंग पर खर्च होता है। नफरी से लेकर अन्य संसाधनों की कमी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के पुलिस महकमे को मजबूत करने या उसमें नवाचार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साइबर क्राइम से लेकर धरातल पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के पास कोई प्लान नहीं है। इन घटनाओं को रोकने की राज्य सरकार गंभीर नहीं है। थानागाजी की घटना से लेकर पचपदरा की घटना तक का यदि सीक्वेंस देखेंगे तो लगता है कि राज्य सरकार का इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि पचपदरा की घटना में हम पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं। सरकार ने समझौता तो करवा दिया लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द जानने और संबल देने का कोई नहीं आया। गहलोत के समर्थन में उतरे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश। इतना कुछ करने के बाद भी सीएम गहलोत का विरोध। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, हमें तो सत्ता में है रहना। राजस्थान की पॉलिटिक्स में चलने वाली ट्रिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यह तो विरले जादूगर साहब ही है जो अब तक कई धुर विरोधियों के बावजूद मैदान में टिके हुए हैं। बल्कि देश विदेश में भी राजस्थान मॉडल की वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत के विरोध में उतर आए हैं। रविवार को पायलट ने गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, गहलोत वसुंधरा राजे सरकार में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा रहे हैं। इसके विरोध में पायलट ने 1 दिन के धरने का भी ऐलान किया है। इधर राजस्थान कांग्रेस में गरमाई राजनीति के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अशोक गहलोत का समर्थन किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में कई बड़ी योजनाओं को लागू किया है। कई ऐसी पहल की है जिनका लोगों को अच्छा लाभ मिला, जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित है।
राहुल गांधी के पतन के बाद से ही राजस्थान की राजनीति में पायलट के कद को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। केंद्रीय आलाकमान से लेकर छोटे बड़े सभी नेता गहलोत के मुरीद माने जाते हैं। ऐसे में पायलट द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित लग रहा है। खैर, जो होना है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो बस बात और मीडिया समूह कयास लगा सकते हैं और संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। फिर से लौटने वाला है कोरोना की सख्तियों का दौर, सावधान, लौट आया है कोरोना। देश में जहां एक और राजनीतिक हलचल और उथल पुथल आम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर दबे पांव चोरी चुपके कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियों का दौर लौटने लगा है। कई राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर अनिवार्य कर दिया है, तो कई प्रदेशों ने बेहद सावधान रहने की हिदायत दी है। जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। इसी बीच कोरोना संक्रमण के चलते पैदा होने वाले किसी भी हालात से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार और मंगलवार को देश भर में मॉक ड्रिल करने की तैयारी है। केरल सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग नागरिकों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। पांडुचेरी प्रशासन ने भी तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं यूपी सरकार ने राज्य के सभी हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकारी आदेश में पॉजिटिव पाए जाने वाले नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने को भी कहा गया है। राजस्थान में भी कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश में भले ही गहलोत सरकार रिपीट हो या ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में सख्तियों का वो मुश्किल दौर फिर से रिपीट हो सकता है। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मास्क लगाते रहिए। खोया हुआ वजूद तलाश रही है बसपा। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के फिराक में बसपा प्रदेश की राजनीति के बजाय हिंदी नौ राजस्थान की राजनीति सुर्खियों में है। जहां सीएम और डिप्टी सीएम के बीच टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। एक और सीएम गहलोत जनता को हर तरह से खुश करने की जुगत में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व उप मुख्यमंत्री हर संभव कोशिश द्वारा कांग्रेस की नैया को डुबोने में जुटे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान में तीसरे मोर्चे ने आंखें खोल दी है। चाहे केजरीवाल हो या बेनीवाल या ओवैसी या फिर बहुजन समाज पार्टी, इन सभी ने आपस में मेल मिलाप शुरू कर दिया है। खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी अपने खोए वजूद की तलाश में जुट गई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही सीटों पर फोकस किया है। बसपा द्वारा गांव चलो अभियान प्रारंभ किया है, जो 15 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सांसद रामजी गौतम सहित सभी पदाधिकारियों को गांवों में दौरे करने होंगे और बूथ पर 10 युवाओं की टीम गठित की जाएगी। पिछले चुनाव में 6 सीटें बसपा ने जीती थी। इसके अलावा 9 सीटों पर दूसरे और 12 सीटों पर तीसरे स्थान रहे। इन सभी सीटों पर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में वर्षों से चल रहा कांग्रेस बीजेपी का यह फुटबॉल गेम आखिर कौन सा तीसरा मोर्चा भंग करता है। ज्योति खंडेलवाल के रक्तदान शिविर में पहुंचे पायलट। क्या पायलट के पक्ष में है पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल? चुनावी साल में सीएम गहलोत से ज्यादा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चर्चा में हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की एंट्री होने वाली है। इस अवसर पर अफवाहों का बाजार गर्म है। पायलट को लेकर कभी केजरीवाल, कभी बेनीवाल तो कभी ज्योति खंडेलवाल का नाम जोड़ा जा रहा है। हाल ही में पूर्व मेयर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पायलट साहब ने शिरकत करके सबको चौंका दिया। श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर की ओर से रविवार को महावीर स्कूल में 22वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व महापौर पब्लिक ज्योति खंडेलवाल एवं शरद खंडेलवाल के नेतृत्व में 323 लोगों ने रक्तदान किया। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पति शरद खंडेलवाल, पुत्री अक्षिमा, पुत्र अपूर्व के साथ सपरिवार रक्तदान किया। इस अवसर पर अंगदान, देहदान व नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र भरे गए। शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को हेलमेट देकर ये संदेश दिया कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करता है, उसकी भी जान सुरक्षित रहनी चाहिए। साथ ही यातायात के नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए। शिविर में रक्तदाता दंपतियों को शाल व साफा पहनाकर उत्साहवर्धक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी मौजूद रहे। शिविर में एकत्रित रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के बझेरा और नगला केसरिया गांव में आज तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जाटव समाज के सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया।
सामुदायिक भवनों के जरिए समाज के लोगों को सामाजिक कार्य करने में सुविधा मिल सकेगी। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार सामाजिक कार्यों के लिए आमजन को सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है और पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानों के लिए 2000 यूनिट और आमजन के लिए 100 यूनिट देने की घोषणा की है। इससे लोगों को काफी हद तक लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना से राजस्थान के कई लोग लाभान्वित हो रहे हैं और राजस्थान सरकार की इस योजना की देश में तो क्या विदेशों में भी सराहना हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में निःशुल्क पंजीयन कराया जा रहा है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे चिरंजीवी बीमा योजना में अपना पंजीयन कराएं। उन्होंने कहा कि भरतपुर के इतिहास में पहली बार विकास के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे ज्यादा बजट दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ रहा है और 90% से अधिक सड़कें बन गई है, जिससे आम जन की राह आसान हो गई है। उन्होंने सरकार की और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भरतपुर में PHC और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। साथ ही कन्या महाविद्यालय भी राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में खुलवाए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, सेवर के विकास अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भरतपुर से संवाददाता आशीष वर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर गर्ग ने दूसरी जनता क्लिनिक का रणजीत नगर में किया शुभारंभ। सामान्य एवं मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए नजदीक स्थान पर मिल सकेगी उपचार की सुविधा। डॉक्टर गर्ग शहर सौंदर्यकरण के लिए 25 करोड़ और हीरादास व सेवरकुंडा के लिए 6 करोड़ स्वीकृत। भरतपुर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेदिक राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर शहर की दूसरी जनता क्लिनिक का रणजीत नगर में लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोमरवाल व वार्ड पार्षद ओमवीर सिंह उपस्थित थे। लोकार्पण के बाद तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री एवं अन्य अतिथियों ने जनता क्लिनिक का अवलोकन किया। समारोह में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य को स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस प्रयास के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को उनके निवास स्थान के पास तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए जनता क्लिनिकें खोली जा रही हैं, जिसके तहत भरतपुर में 10 जनता क्लिनिक खोली जाएगी, जिसमें से 2 शुरू हो चुकी हैं तथा 2 का शुभारंभ आगामी सप्ताह में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर के बाद भरतपुर में जनता क्लिनिकें खोली जा रही हैं ताकि गरीब एवं दूर दराज के रोगियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सके। डाल्टन साइंस कैंपस कोचिंग की डायरेक्टर एवं विलक्षण प्रतिभा चित्राशी शर्मा का किया सम्मान। भरतपुर 8 अप्रैल 2023 ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से श्री ब्राह्मण समाज के सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में कोचिंग डाल्टन साइंस कैंपस की डायरेक्टर चित्राशी शर्मा का अपनी विशिष्ट प्रतिभा के लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। श्री ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा ने बताया कि एक ऐसी प्रतिभा जिसके माध्यम से निरंतर हजारों बच्चों को अपने विषय से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है, जो निरंतर प्रतिभागियों को लाभान्वित कर रही है। प्रेरणा स्रोत, सराहनीय पहल एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए आज विभिन्न संगठनों की ओर से उनका सम्मान किया गया। निरंतर परोपकार के क्षेत्र में लोगों का भला करने एवं उसके उज्जवल भविष्य के लिए चित्रांशी शर्मा को शुभकामनाएं दी गई। चित्रांशी शर्मा ने बताया कि यह प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता व परिवारजनों से मिली। इस अवसर पर इनके पिता नीरज कुमार, ससुर किशन लाल शर्मा का भी पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सेवानिवृत्त सहायक निरीक्षक किशन लाल शर्मा की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। स्वागत कार्यक्रम में श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, गायत्री परिवार के सदस्य एवं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गिरीश शर्मा, ब्राह्मण सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं कांग्रेसी नेता पंडित बनवारी लाल शर्मा, शिक्षक संघ सियाराम के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल कटारा, समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष प्रधानाचार्य केदार पाराशर, इंदिरा रसोई के संचालक विष्णु दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त पूर्व विकास अधिकारी राजेंद्र दंडोतिया, सेवानिवृत्त अमीन रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अजीत लवानिया, श्री ब्राह्मण सभा भरतपुर के पुष्पेंद्र लवानिया, वरिष्ठ समाज सेवी थलेश चंद्र शर्मा, रोडवेज वाले दिनेश चंद्र शर्मा सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद थे। उत्तर पश्चिम रेलवे करवाएगा विद्यार्थियों को वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा। रेलवे के प्रति विद्यार्थियों का मनोविज्ञान जांचने के लिए आयोजित की परीक्षा
प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी करेंगे यात्रा। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान में 12 अप्रैल को शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन में विद्यार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने विद्यार्थियों में पढ़ने वाले बच्चों का मनोविज्ञान जानने के लिए एक परीक्षा भी आयोजित की है। परीक्षा में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 30 सवालों की एक पेपर शीट तैयार की है। इस पेपर शीट में सभी विद्यार्थियों को 30 के 30 सवाल मात्र आधे घंटे में हल करने होंगे। वहीं इस योजना को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने चित्रकला, कविता तथा निबंध जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की है। इन प्रोग्राम में भाग लेने के बाद प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे 12 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर निःशुल्क यात्रा करवाएगा। इन विद्यार्थियों के साथ प्रत्येक विद्यार्थी का एक परिजन भी निःशुल्क यात्रा कर सकेगा। इसी संदर्भ में मेड़ता रोड की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी एक परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसके दौरान प्रथम स्थान पर तनिषा, द्वितीय स्थान पर सिमरन तथा तृतीय स्थान पर गुड्डी कालवर रही। बालिकाएं तथा इनके परिजन 12 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। परीक्षा प्रभारी हरिमोहन मीणा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा करने वाली बालिकाओं उनके एक परिजनों को उत्तर पश्चिम रेलवे एक पास उपलब्ध करवाएगी। इस परीक्षा के दौरान हरिमोहन मीणा, उत्तर पश्चिम रेलवे परीक्षा प्रभारी, विद्यालय प्रधानाचार्य गीता शर्मा, अध्यापिका संतोष शर्मा, श्यामलाल मुंडेल, मनीष भादु, फिजा नाहिद उस्मानी, सरोज महेंद्र टाक, शारीरिक शिक्षक जितेंद्र टाक, ईओ उमाशंकर गौड़, एलडीसी अल्ताफ खान सहित अनेक अध्यापकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित थे। मेड़ता रोड से शुभ 24 न्यूज के लिए एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर पाल सिंह ने सीओ सिटी ऑफिस किशनगढ़ का किया वार्षिक निरीक्षण। मदनगंज किशनगढ़ अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर पाल सिंह ने किशनगढ़ पहुंचकर सीओ सिटी ऑफिस का किया वार्षिक निरीक्षण, जहां सीओ कार्यालय में पुलिस के जवानों ने अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर पाल सिंह को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आईजी सिंह ने सीओ सिटी ऑफिस का किया वार्षिक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्यों में महिला सुरक्षा सखी सहेली की ली बैठक। सीओ सिटी मनीष शर्मा ने सीओ ऑफिस सहित सर्किल थानों की क्राइम रिपोर्ट की दी जानकारी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा, सीओ सिटी मनीष शर्मा, मदनगंज थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो, गांधीनगर थानाधिकारी शंभू सिंह शेखावत, किशनगढ़ थानाधिकारी जय सुल्तान कविया सहित पुलिस के जवान रहे मौजूद। साथ ही आईजी सिंह ने पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य एवं महिला सुरक्षा सखी सहेली से भी की वार्ता। किशनगढ़ से शुभ 24 न्यूज के लिए निर्मल सोनी की रिपोर्ट। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बछामदी गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15,63,000 रुपए की लागत से बनाए गए खेल मैदान का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विद्यालय परिसर में मिट्टी का भराव करवाकर समतल करवाएं। इसी प्रकार डॉक्टर गर्ग ने विधायक निधि के तहत बनी बछामदी सोनारी रोड से विद्यालय तक 10 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मंत्री गर्ग ने कहा कि खेल मैदान के जरिए अब ग्रामीण खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर यहीं पर मिल सकेगा। साथ ही सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों की राह आसान होगी और विद्यालय आने वाले बच्चों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि सतीश सोगरवाल, सरपंच भगवान सिंह, सेवर के विकास अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शुभ 24 न्यूज के लिए भरतपुर से आशीष वर्मा की रिपोर्ट।